हमने वेंजेंस फॉरएवर की स्टोरी देख ली है, जहां हमने देखा जॉनी ब्लेज अपनी हिस्ट्री, अपना अतीत भूल चुका था, जिसके लिए वो एक टैटू आर्टिस्ट के पास जाता है, जिसके निडल की हेल्प से उसे पता चलता है कि आखिर वो क्या है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी याददाश्त चली गई, वो सब कुछ कैसे भूल गया। तो यही हम देखेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको पुराने वीडियोस देख लेने चाहिए ताकि आप ये स्टोरी अच्छे से समझ पाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक बाजी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। स्टोरी की शुरुआत होती है। जॉनी अपनी डॉक्टर के पास बैठा था। वो बहुत परेशान है अपनी नाइटमेयर्स एंड शैडो को लेकर। डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम मुझसे कंसल्ट करने क्यों नहीं आए। जॉनी जवाब देता है, मैं अपने आप को शांत करने और कुछ और ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर पूछती है, तो तुम्हें उससे आराम मिला? जॉनी जवाब देता है, नहीं, कोई भी तरीका काम नहीं किया डॉक्टर हेलिगन। जॉनी अपने हेडेक से बहुत परेशान है क्योंकि ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसा लगता है कि उसकी खोपड़ी में या तो कुछ घुसने की कोशिश करता है या फिर बाहर आने की। वो अपनी नाइट्स के बारे में भी बताता है कि उसे सोने के लिए विस्की पीनी पड़ती है और तभी वो सो पाता है। उसे लगता है कि जैसे वो कहीं किसी हाईवे पर राइड कर रहा जा रहा होता है। उसे कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन जब वो बिना पिए सोने की कोशिश करता है तो उसे उसके नाइटमेयर्स ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए मुझे रोज रात में पीनी पड़ती है। जैसे मैं अपनी बाइक में फ्यूल भरता हूँ तो वो आगे की तरफ जाती है। मेरी विस्की मेरे लिए इसका जस्ट उल्टा काम करती है। उससे मुझे आराम मिलता है। मेरे पास वो सब कुछ है जो एक इंसान के पास होना चाहिए, 2 बच्चे और बहुत खूबसूरत सी वाइफ, बैंक बैलेंस जिसकी वजह से मुझे खर्च करने से पहले नहीं सोचना पड़ता है। मैं एक सेफ टाउन हाइडेंस फॉल में रहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे हर रोज खोखला कर रहा है और वो खाली जगह डर, गुस्सा और डिससेटिस्फैक्शन ले रही है। एनीवेज डॉक्टर, आज के लिए इतना बहुत हुआ, मैं अब चलता हूँ। डॉक्टर कहती है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन एक बार वो वर्ड बोलो। जॉनी जवाब देता है, मेरा नाम जॉनी ब्लेज है और मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ महीने पहले जॉनी का एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था। इससे उसके हेड में फ्रैक्चर हुआ, उसके ब्रेन में स्वेलिंग आई, जिसके लिए उसकी 2 सर्जरी करनी पड़ी। एंड तभी से वो मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली स्टेबल नहीं है, जिस वजह से उसे मेमोरी गैप्स, एंजाइटी हुई है। डॉक्टर जॉनी से कहती है, ओके जॉनी, मुझे विश्वास है कि तुम उन वर्ड्स पर एक दिन जरूर ट्रस्ट करोगे कि मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती। एंड वो ब्लेज को कुछ पिल्स देती है जो उसे उसके नाइटमेयर से दूर रखेगी। डॉक्टर उससे उसके हेलुसिनेशन के बारे में पूछती है, लेकिन जॉनी डॉक्टर को कुछ न बताकर सब कुछ ठीक है कहता है। जॉनी वहां से निकलता है तो बाहर उसे एक पुलिस वाला मिलता है जो जॉनी से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है एंड उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जॉनी उसे मना कर देता है। पुलिस वाला कहता है, क्या तुम सच में जॉनी ही हो, क्योंकि तुम मुझे बदले बदले से लग रहे हो। जॉनी उससे पिछली बार की गई बदतमीजी के लिए सॉरी बोलता है एंड वो पुलिस वाला जॉनी को बताता है कि उसके पड़ोसी का कुत्ता गायब था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही किसी ने उसकी गर्दन मरोड़कर उनके मेल बॉक्स में भर दिया। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? जॉनी कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। एंड इसी के साथ वो एक शॉप में चला जाता है। वो कहता है कि मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन उसे जो शैडो में दिखाई देता है वो उसे इस बात पर यकीन करने नहीं देता है। जॉनी अपने लाइफ की खुशी को महसूस नहीं कर पा रहा है। घर में चाहे कितना भी शोर उसके बच्चे कर रहे हो, उसकी वाइफ चाहे कितनी ही खुश हो, लेकिन वो हर चीज से डिस्कनेक्टेड फील करता है। मुझे रोड क्रैश के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन मेरी बॉडी को याद है जिस तरह हाईवे की नॉइज मेरे ब्रेन को बड़ी अच्छी लगती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं FBI का हेडक्वार्टर। एजेंट विल्मेर एंड एजेंट टालिया को पैरानॉर्मल यूनिट में अपॉइंट किया जाता है। टालिया कहती है, मुझे $5 लाख चाहिए एंड मुझे ट्रैवल करना है, तो जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो भी मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। उनका बॉस कहता है, देखो एजेंट टालिया, पता नहीं शील्ड में फ्यूरी ये सब कुछ कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन ये FBI है और यहाँ हर काम के लिए कुछ ना कुछ पेपर वर्क्स करने होते हैं।
टेलिया बताती है कि नॉर्थ अमेरिका में कुछ सुपरनैचुरल चीजें हो रही हैं। टेलिया बेसिकली मॉन्स्टर्स को हंट करती है। इधर जॉनी अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखा रहा होता है। वो कहता है कि राइडिंग तुम्हारे ब्लड में है बेटे, तुम फिक्र मत करो, तुम राइड कर सकते हो। लेकिन उसका बेटा कहता है, लेकिन डैड आप तो क्रैश कर गए थे। एंड इसी के साथ वो भी गिर जाता है। जॉनी अपनी शॉप के लिए निकल जाता है। गैराज में वो अपनी वाइफ के डैड के साथ काम करता है। जॉनी की हालत को देखकर वो भी बहुत परेशान है। वो उसे समझाते हैं कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरी बेटी के लिए एक अच्छे हस्बैंड साबित हुए हो, अपने बच्चों के लिए एक अच्छे पिता। तुम ठीक हो, ट्रस्ट मी। तुम्हें वो अमेरिकन नाइटमेयर्स आते हैं? जॉनी कहता है, क्या कहा आपने, अमेरिकन नाइटमेयर्स? एनी के डैड कहते हैं नहीं, मैंने कहा अमेरिकन ड्रीम। सीन शिफ्ट होता है। एक मिस्टीरियस सा बंदा हाइडेंस फॉल में एंट्री लेता है। प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। एक बच्चा कहता है, तुम इस बॉल को नहीं हिट कर पाओगे बच्चे। एंड बॉल फाउल हो जाता है, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है। तभी वो मिस्टीरियस बंदा वहां आता है और कहता है वो झूठ बोल रहा है और झूठ बोलने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। जाओ दिखा दो उसे कि तुम अच्छी तरह से हिट कर सकते हो। एंड वो बच्चा दूसरे लड़के को बुरी तरह से पीटता है। वो बंदा हाइडेंस फॉल में कुछ तो करने आया है, लेकिन वो क्यों आया है ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। इधर जॉनी फिर से अपनी डॉक्टर के पास जाता है एंड वो अपनी हालत के बारे में उसे बताता है। वो बताता है कि वो अपनी बाइक को राइड करना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली उसे मना करती है। वो बताता है कि कैसे उसने अपनी वाइफ का मूड खराब कर दिया और तभी उसे डॉक्टर के घर में लगी पेंटिंग्स थोड़ी अजीब लगती हैं। लेकिन डॉक्टर उसे कहती है कि कुछ अजीब नहीं है। लेकिन जॉनी अपने हेलुसिनेशन की वजह से डॉक्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने आप पर काबू पा लेता है एंड वहां से जाने के लिए बोलता है। उसकी डॉक्टर उसे कुछ पिल्स देती है जो उसे उसके नाइटमेयर्स से बचाएंगी। मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, मॉन्स्टर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। उसे हर जगह बस मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे थे। वो घर पहुंचता है तो उसे उसकी वाइफ एंड बच्चों में भी मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत बुरी हालत में। वो अपनी फ्रिज के पास जाता है। वो विस्की लेकर पीने लगता है। जॉनी की वाइफ वहां आती है और कहती है, क्या हुआ जॉनी, तुम बच्चों को डरा रहे हो? क्या तुम अपनी दवाएं वक्त पर ले रहे हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी दवाएं लाती हूँ। लेकिन जॉनी उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, मुझे सच बताओ, क्या हो अगर जो भी मैं देख रहा हूँ वो सबको सच हो और तुम लोगों को वो चीजें नहीं दिखाई दे रही हो? लेकिन उसकी वाइफ कहती है, छोड़ो मुझे, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। जॉनी कहता है, मुझे क्यों नहीं याद है कि मैंने तुम्हें वो रिंग कब पहनाई? कहाँ है वो रिंग, मुझे दिखाओ, मुझे वो देखनी है। एनी कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि कल रात तुमने क्या खाया था? चाकू दिखाते हुए वो कहती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो, तुम मुझे डरा रहे हो जॉनी, तुम अभी बात करने की हालत में नहीं हो। कि तभी वहां पर वही मिस्टीरियस आदमी आता है। वो कहता है, बहुत मेहनत कराई तुम लोगों ने, लेकिन देखो मैंने तुम सबको ढूंढ ही लिया। सो आपको क्या लगता है ये अनजाना सा अजीब सा बंदा जॉनी की फैमिली को ढूंढने की बात क्यों कर रहा है? क्या ये उन्हें पहले से जानता है? अब स्टोरी कौन सा मोड़ लेने वाली है, देखने के लिए बने रहिए कॉमिक बाजी के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। सो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।